हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट हो रहा है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगर जो आप लोग तैयार कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में 4 नंबर में आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले चैप्टर का है, जिसमें कहा क्या जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग विरोधाभास वाले कंडीशन से सिद्ध करना सीखते हैं। जिनको पहले से मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मालूम है ध्यान से देखिए। मैं एक एक स्टेप, लॉजिक और जो कुछ भी है एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। पहला स्टेप मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे एग्जाम में लिखेंगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, मानेंगे इसको। माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय कहा जा रहा है, लेकिन से हम लोग क्या मानेंगे, इसको परिमेय मानेंगे। परिमेय संख्या है। अगर जो इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लिए तो इसको क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, p/q। बुक में हो सकता है आपके a/b लिखा गया होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे आप लोग। अब यहाँ पर p और q जो है उसको मैं लिख दे रहा हूँ कि p q क्या है आखिर। तो लिख दीजिए, p और q पूर्णांक हैं। पूर्णांक संख्याएं हैं। और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, q ≠ 0। ठीक है, परिमेय संख्या होने का मतलब तो यही होता है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए, q ≠ 0। और दूसरा वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पर ये भी दिखा दे रहे हैं कि ये जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा ऐसे लिख लीजिएगा, p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं तो बताएंगे, सहअभाज्य क्या होता है। ठीक है, सही कर दूं मैं इसको थोड़ा सा। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर दो संख्या लिख दिया, 2/3। ठीक है, ये मैंने लिखा ना, तो इसमें देखेंगे कोई कॉमन, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं लिख रहा है। लेकिन से अगर जो मैं यहाँ पर लिख दूँ 4/16, तो यहाँ पर देखिए 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, ये तो ये सहअभाज्य संख्याओं का पेयर नहीं होगा, ये सहअभाज्य हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कितना, 10 लिख दिया, और नीचे कितना लिख दे रहा हूँ, 13। तो यहाँ पर क्या p/q के रूप में है, लेकिन से कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझाना था मुझे। इतना हो गया ना, तो इतना इस तरह से हम लोग मान लेंगे। अभी अगला स्टेप क्या होगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। तो होगा किस तरह से, ये हो जाएगा क्यों मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, नीचे है इधर जाएगा तो गुणा ही होगा, बराबर में कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखना भी आपको पड़ेगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर कर रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q² हो जाएगा। और जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ से p² हो जाएगा। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं आप लोग, अगर जो 2 को इसके नीचे भेजा जाए तो क्या करेगा, p² को 2 विभाजित कर देगा ना। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर कि 2 p² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, और हम लोग परिमेय में क्या पढ़े हैं, अगर जो 2 p² को विभाजित कर रहा तो p को भी विभाजित कर, मतलब इसका स्क्वायर विभाजित हो रहा 2 से, तो ये संख्या भी विभाजित होगा। तो आगे लिख सकते हैं क्या, 2p से 2p को भी विभाजित करेगा, इस तरह से लिखिएगा, को भी विभाजित करेगा। इतना हो गया ना।
और इसको क्या मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे पहला कंक्लूजन हम लोग का यही आया है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दे रहा हूँ इधर उधर, आप लोग थोड़ा वेट करिएगा। हाँ, अब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके आगे वाला स्टेप करा दे रहा हूँ। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही एग्जाम में करिएगा, थोड़ा भी आगे पीछे मत करिएगा अगर जो पूरा नंबर आपको चाहिए तो। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लेंगे, इसको देख लीजिए, दिख रहा कि पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर करना होगा मुझे, आई होप दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या मान लीजिएगा p बराबर कितना है 2k, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इस तरह से, माना p इक्वल टू कितना 2k। ठीक है, और ये उठा करके अगर जो इसमें रखते हैं तो कितना हो जाएगा, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ लाइन के माध्यम से, एक लाइन ले लूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ समझ लेंगे हम लोग। अब अगर जो यहाँ से रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 2, और p की जगह पर अगर जो 2k रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4k स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा। 2 से अगर जो k स्क्वायर को काटें तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर। अब अगर जो 2 को इधर भेजेंगे तो क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा ये ना, तो यही चीज़ फिर से लिखना होगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके इधर यूज कर ले रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर जो कॉपी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ हो गया, चलिए ठीक है, नहीं हुआ शायद। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। ठीक है, चेंजेस वो करना होगा कि 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस बार हम लोग लिखेंगे क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हम लोग का कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक बार ये तो पी स्क्वायर को भी विभाजित किया 2, और क्यू स्क्वायर को भी विभाजित किया, ये जो दोनों संख्याएं थी, और शुरुआत में मैंने माना था कि ये किसी को विभाजित नहीं कर रही थी, मतलब ये किसी से विभाजित ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या हो रहे हैं, जो मान रहे हैं उसका अपोजिट चल रहा है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है। तो लिखेंगे क्या, 1 और 2 से यह सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या सहभाज्य, अभी तक क्या हो रहा था, अभाज्य आ रहा था, लेकिन क्या हो गया, सहभाज्य संख्या है। और यह विरोधाभास हो रहा नहीं कि शुरुआत में कुछ और मान रहे हैं, बाद में कुछ और मिल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो दी गई संख्या है √2 अपरिमेय संख्या होगी। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट आउट कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर क्या करेंगे, √2 को क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, p और q पूर्णांक संख्याएं होंगे, और q नॉट इक्वल टू मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने माना है एक पॉइंट और, कि p और q जो दिए गए हैं ये सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा एक के अलावा। ठीक है, एक मिलेगा, इसके अलावा अगर जो इसका फैक्टर करेंगे तो कुछ भी सेम सेम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अगर जो क्यों का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, क्यों गुणे √2 बराबर पी हो जाएगा। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा, √रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर जो 2 को इधर भेजेंगे तो क्या करेगा, पी स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा ना, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अगर जो इसके नीचे आएगा 2 क्या करेगा, इसको भाग दे करके काटेगा ही ना, तो विभाजित कर रहा है, इसलिए परिमेय से क्या हो जाएगा, 2p को भी विभाजित करेगा। ये पहला कंडीशन हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, मानेंगे p की जगह पर कितना 2k, 2c 2k कुछ भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना मान लिया।
अब ये वाली वैल्यू उठा करके अगर जो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर जो पी की जगह पर दो चार के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दो दूना चार के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और दो से अगर जो काटेंगे चार को तो कितना हो जाएगा, दो के स्क्वायर हो जाएगा। अब दो को इधर भेजिए नीचे इसके, तो कितना करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो दो भी क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अब कंडीशन क्या हुआ, एक बार हमने शुरुआत में माना ये किसी से विभाज्य नहीं है पी और क्यू, लेकिन से बाद में पता चल रहा है कि ये दो से दोनों संख्याएं विभाज्य हो जा रही हैं, ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या हो जा रही है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण एक और दो से यह सिद्ध हो रहा है कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या हो रही है तो का मतलब जो शुरुआत में मान रहे थे उसका अपोजिट आ रहा है, तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने शुरुआत में इसको गलत मान लिया था, परिमेय मान लिया था, इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आपका ये क्वेश्चन हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम जो कुछ भी एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।